क्वेश्चन है हमारा, किसी संख्या का 32% उस संख्या के 17% से 120 अधिक है तो संख्या का मान क्या है। तो किसी संख्या का 32% उस संख्या के 17% से 120 अधिक है। यहाँ हम देखेंगे कि 32 कितना अधिक है 17 से, तो कैसे निकालेंगे। 32% माइनस 17% इज इक्वल टू 15%। कि 32 17 से कितना अधिक है 15% अधिक है। और डिजिट में हमारा कितना अधिक है 120, यानी कि परसेंटेज में तो ये 15% अधिक है और संख्या में हमारा कितना है 120 है, राइट। तो 15% की वैल्यू इतनी है तो हम 1% की वैल्यू हम निकालेंगे 1% की बाई यूनिटरी मेथड 120/15 कर देंगे, राइट। अब वो कह रहा है कि संख्या का मान क्या है। तो कोई भी संख्या जो होती है वो हमारी क्या होती है 100% होती है। तो संख्या 100% का मान हम निकालेंगे तो क्या करेंगे 120/15 गुणा 100 कर देंगे, राइट। अब इसे कट करेंगे 15 8 120 यानी कि 8 क्रॉस 100। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 800, यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि उस संख्या का मान क्या है, वो संख्या है हमारी 800। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन एसएससी में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे, एक विवाह समारोह में 32% महिलाएं हैं। तो हम लिख लेंगे वुमेन हमारी कितनी है, वुमेन हमारी है 32%, राइट। आगे पढ़ेंगे 54% पुरुष हैं, मैन कितने हैं हमारे 54%, और 196 बच्चे हैं, चिल्ड्रन कितने हैं हमारे 196। हमें प्रतिशत दिया है वुमेन का और मैन का, राइट। हम जानते हैं कि कहीं भी विवाह होता है तो उसमें कितने परसेंट लोग होते हैं 100% लोग होते हैं, राइट। अब हमसे पूछ रहा है वो पुरुष कितने हैं और हमें क्या दिया है संख्या में हमें बच्चे दिए हैं। तो हम क्या करें, हम पहले महिलाएं और पुरुष को हम जोड़ लेते हैं। वुमेन प्लस मैन को हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा 32 + 54, यानी कि 4 और 2 6 और 5 और 3 8। ये हमारे क्या आ गए वुमेन प्लस मैन, हमारे कितने आ गए 86%, राइट। 32% और 54% को हमने जोड़ा तो क्या आया 86%। अब 86% हमारे क्या हो गए मैन और वुमेन। तो हमें बच्चे दिए हैं, बच्चों का प्रतिशत हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, टोटल लोग कितने होते हैं हमारे किसी विवाह में 100%। तो उसमें से हम 86% हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 10 में से 6 गया 4 बचा और 1 बचा, यानी कि 14%। ये 14% क्या आ गए, ये आ गए बच्चे। प्रतिशत में बच्चे आ गए 14%। तो 14% और संख्या में हमें कितने दिए हैं 196। तो 14% बराबर किसके हो गया 196 के। तो 1% की हम वैल्यू निकालेंगे यूनिटरी मेथड से, तो 196/14 हो गया, राइट। अब ये कह रहा है कि विवाह में पुरुष कितने हैं। पुरुष हमारे कितने हैं 54% है परसेंटेज में। तो हम क्या निकालेंगे 54% 196/14 और क्रॉस में क्या कर देंगे 54, राइट। अब 14 कितने होते हैं 196 होते हैं, 14 196। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 54 की 14 से, तो 14 चौका 56 हासिल लगे 5, 14 पंजे 70 और 5 75, यानी कि 756। 756 हमारे क्या आ गए पुरुष आ गए। तो पुरुष हमारे कितने हैं 756। तो ऑप्शन हमारा ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो एक बार इस क्वेश्चन को फिर से हम समझ लेते हैं कि एक विवाह समारोह में 32% महिलाएं हैं। तो हमने वुमेन लिख लिया, महिलाएं वुमेन कितनी है हमारी 32%, मैन हमारे कितने हैं 54%, बच्चे हमारे कितने हैं 196। बच्चों का प्रतिशत नहीं दिया है, बच्चों की हमें दी है संख्या, राइट। तो हम बच्चों का प्रतिशत कैसे निकालेंगे, तो हमने क्या करा मैन और वुमेन का परसेंटेज हमने जोड़ लिया। जब जोड़ा हमने तो ये आया 86%। और टोटल लोग हमारे कितने होते हैं 100% होते हैं हमेशा। तो 100% में से हमने मैन और वुमेन का जोड़ लिया, घटा दिया। 100 - 86 = कितना आ गया
14%। जब हमने से मैन प्लस वुमेन 100% में से घटाया तो ये हमारे पास 14% हमारे पास क्या आ गया, ये आ गए हमारे बच्चे, बच्चों का प्रतिशत आ गया। तो बच्चों का प्रतिशत हमारा 14% में है और संख्या में हमें कितना दिया है 196। तो हमने एक की वैल्यू निकाली। एक की वैल्यू कैसे निकलेगी, यूनिटरी मेथड से, एक एक नियम से। 196/14 हमसे पूछा है विवाह में पुरुष कितने हैं, पुरुष हमारे कितने हैं 54% है। तो हमने लिख दिया 54% इज इक्वल टू 196/14 क्रॉस 54। 14 से इसको काट दिया तो ये आ गया 14 की 54 से हमने मल्टीप्लाई करा तो आ गया 756, यानी कि पुरुष हमारे कितने हो गए 756, यानी कि ऑप्शन हमारा ए इज राइट ऑप्शन हो गया। राइट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और एसएससी में ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो ये क्या है, मिश्रित भिन्न कहलाती है। राइट, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इन इसकी और इसकी क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो 6 चौक 24 और ऊपर वाला क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो क्या हो जाए 6 चौक 24, 24 में एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा 25। तो 25/4% का के का मतलब मल्टीप्लाई 1600, प्लस का साइन लगाएंगे, प्लस 12 दूनी 24, इन दोनों की क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। और ऊपर वाला क्या होता है, जुड़ जाता है। तो 12 दूनी 24 और एक 25, तो 25/2% का मतलब मल्टीप्लाई क्रॉस 100। राइट, इतना समझ में आ रहा है आप लोगों के। तो अब क्या करते हैं, हम परसेंटेज का साइन हटा के हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड दे देंगे। तो 25/4 गुणा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। भाई परसेंटेज का साइन हटा के हम क्या करते हैं, 100 से भाग दे देते हैं। और ऊपर क्या है, क्रॉस 1600 प्लस 25/2 ऐसा ही। और परसेंटेज का साइन हटा के हम नीचे क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और क्रॉस 800 ऐसा ही। राइट, अब 2 जीरो से 2 जीरो हटा देंगे और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो हटा देंगे। ठीक है, तो क्या बचा हमारे पास, 4 से काट देंगे, 4 चौक 16, 2 से काट देंगे, 2 चौक 8। अब हम देखेंगे हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा 25/4 प्लस 25/4। राइट, अब 25 चौका कितने होते हैं, 100 होते हैं। 25 चौका 100, 100 और 100 को हम ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 200, और ये क्या है हमारा आंसर है। और ये ऑप्शन हमारा बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि ये भी क्वेश्चन हमारा एसएससी में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, यदि ए का वेतन बी से 50% अधिक है तो बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम लिखेंगे एक तरफ ए और एक तरफ बी। ये कह रहा है ए का वेतन बी से 50% अधिक है, तो यदि बी का वेतन हमारा 100% है तो ए का वेतन कितना होगा। ए का वेतन क्या कह रहा है, ए का वेतन बी से 50% अधिक है, तो इसे हम लिख सकते हैं 150%। यानी कि अगर बी का 100 है तो ए का कितना है 150%। तो ये कह रहे हैं कि बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम है। तो बी का वेतन ए से कितना कम है, 50% कम है। कितने पे कम है, 150 पे। और परसेंटेज में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। रमन अपनी आय का 80% व्यय कर देता है। यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है तथा व्यय में 10% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो इस क्वेश्चन को हम स्टेप बाय स्टेप कहेंगे, जो वो कह रहा है वो हम लिखते जाएंगे। इसने इसमें आय नहीं दी है तो आय को हम क्या मान लें, 100 मान लें। आय क्या है 100, और उसका 80% व्यय कर देता है तो हम लिखेंगे व्यय। व्यय कितना करता है 80। राइट, तो कर देता है तो हमने ये लिख दिया व्यय 80 कर देता है। तो बचत में पूछा है तो बचत कितनी हो जाएगी इसकी, जब आय उसकी 100 रुपये वो कमाता है और उसमें से 80 रुपये खर्च कर देता है तो उसकी बचत कितनी होगी, 20 रुपये की होगी। अब हम नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है, तो आय पहले इसकी 100 थी, 25% की वृद्धि होती है यानी कि 125 हो जाएगा ये।
अतः व्यय में 10% की वृद्धि होती है। व्यय हमारा कितना है 80, तो 80 का हम 10% निकालेंगे तो 0 से 0 जाएगा, 0 से 0 जाएगा, तो ये आ जाएगा 8। तो 10% की वृद्धि होती है। पहले था 80, अब उसमें 10% यानी कि 8 की वृद्धि हो जाती है। तो क्या हो जाएगा 8 + 80 यानी कि 88 हो जाएगा। तो ये व्यय हो गया इसका 88। अब आय उसकी 125 हो गई और व्यय उसका 88 हो गया। तो बचत कितनी होगी, तो इसको इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये कितना बचेगा हमारा, 15 में से 8 गया 7, 11 में से 8 गया 3, 10, राइट, एक बचा, तो राइट 37। तो उसकी वृद्धि कितनी हो गई, बचत में कितनी वृद्धि हो गई 37 की। पहले कितनी बचत थी 20, फिर कितनी हो गई बचत 37। तो कितनी बढ़ी, ये कह रहा है बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो पहले 20 थी, फिर हो गई 37, तो बचत कितनी बढ़ी हमारी। तो हम करेंगे 37 - 20 = कितना आया 17। कितने की वृद्धि हुई 17 की। वो कह रहा है प्रतिशत की वृद्धि हुई, प्रतिशत में हमें निकालना है। तो पहले बचत कितनी हुई 17 की, कितने पे हुई 20 पर हुई, वो हम नीचे लिखेंगे। और 100 से प्रतिशत में बतानी है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 20 पंजे 100 हो जाएगा। अब क्या करेंगे 17 × 5 यानी कि 85। तो 85% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। बचत में 85% की वृद्धि हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या था, हमने आय को 100 मान लिया, उसमें वो कह रहा है कि 80% व्यय कर देता है, तो हमने लिख दिया व्यय हमारा 80% है। जब आय इतनी है, व्यय इतना हो जाता है, खर्च इतना हो जाता है, 100 रुपये है और 80 रुपये खर्च हो जाते हैं, तो बचत कितने की होती है 20 की होती है। नेक्स्ट लाइन में हम लोग देखेंगे उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है। क्वेश्चन कह रहा है 25% की वृद्धि हो जाती है, तो हमने उसकी 25% की वृद्धि कर दी, तो 125 हो गया। तो व्यय में कह रहे हैं 10% की वृद्धि होती है, तो व्यय हमारा है 80 का हमने 10% निकाल लिया। 80 का 10% क्या होगा 80 × 10/100 यानी कि 8। तो कह रहा है वृद्धि हो जाती है 10% की। पहले कितना व्यय था हमारा 80 था और वृद्धि कितनी हो रही है 8 की। तो 8 + 80 कितना हो जाएगा 88। तो हमने 88 लिख लिया। अब हमारी आय हो गई 100 और व्यय हो गया 88। तो बचत हमारी कितनी हुई, इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट करा तो ये क्या आया 37 आया। अब हमारी पहले बचत, अब ये कह रहा है बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। पहले हमारी बचत 20 रुपये थी, अब 37 रुपये हो गई। तो कितने की बढ़ी, तो हमने क्या करा 37 - 20 = 17 यानी कि 17 रुपीज़ की हमारी क्या हुई वृद्धि हुई। तो ये कह रहा है प्रतिशत वृद्धि निकालनी है। तो प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए हम से कितने की वृद्धि हुई 17 की, कितने पे हुई 20 पर हुई। प्रतिशत में निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 20 से काट दिया, 20 पंजे 100, 17 पंजे 85 यानी कि 85% इसका आंसर हो जाएगा।